बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की सबसे अफसोसनाक ख़बर और बड़ी अहम ख़बर है, डेवलपमेंट ये सामने आई है। अफसोस तो पहले ये है कि हम सहाफ़ियों के ऊपर जो जुल्म होते हैं, जो तशद्दुद होते हैं, उसको चंद एक दिन के बाद भुला दिया जाता है। उसके जो अनासिर हैं वो फिर अपनी जो है ना वो दम तोड़ जाते हैं। और दूसरा, जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों के साथ होता आ रहा है, जिस तरह नाइंसाफ़ियाँ होती रही, चाहे वो जुडिशरी हो या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो, हम सहाफ़ियों के ऊपर तनकीद तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके ऊपर हक़ाइक़ जानना, उसकी पैरवी करना और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करना शायद किसी इदारे या फिर हमारी कौम को उसका एहसास ना हो। आज की सबसे बड़ी और अफसोसनाक ख़बर यह है कि अरशद शरीफ साहब, जो कि इस दुनिया से जो है वो पर्दा कर गए हैं, उनकी अहलिया सुमैया अरशद के नाम जो है उन्होंने नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है वो जारी कर दिए हैं। अब ये किस तरह उनको वारंट जारी किए गए हैं और नाकाबिल ज़मानत कैसे हैं, किस केस में किए गए, क्या उनका कसूर था कि उनके हस्बैंड ख़ुद भी जो है वो इस उनके साथ नाइंसाफ़ी जिस तरह से हुई, इस मुल्क से निकाल कर उनको कत्ल किया गया। और दूसरा, जिस तरह से भी हमने देखा कि नाइंसाफ़ियाँ होती रही, उसी तरह से ये भी एक ऐसा इशू सामने आया है कि जो उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ अब ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी कर दी है। ये वारंट जारी किए हैं। ये किस केस में है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने ये अदम पेशी पर अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया अरशद के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। अब इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया अरशद की नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अरशद शरीफ के प्रोग्राम और प्रोड्यूसर अली उस्मान के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए। अदम पेशी पर अरशद शरीफ की अहलिया और प्रोड्यूसर अली उस्मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए हैं। और दूसरा, जहाँ तक बात है कि ये प्रोड्यूसर और उनकी जो अहलिया हैं, ये मुद्दई हैं जिन्होंने आप एप्लीकेशंस दी हुई हैं। अरशद शरीफ की अहलिया, बेटा और प्रोड्यूसर अली उस्मान समेत 19 अफराद जो गवाहान में शामिल हैं, ये उन सब के पेशी ना होने की वजह से उनके ख़िलाफ़ ये वारंट जारी कर दी है। दूसरी जानिब अरशद शरीफ की फ़ैमिली सरकार की मुद्दयत में दर्ज FIR को पहले ही रद्द कर चुकी है। जो FIR दी थी सरकार ने ख़ुद अपनी तरफ से अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ अपनी मुद्दयत में, तो अरशद शरीफ साहब की वालदा साहिबा ने और उनकी अहलिया ने उन चीज़ को रद्द किया था कि हम इसमें नहीं इसको पसूल करना चाहते, हम अपने केस को ख़ुद वेरीफाई करेंगे, ख़ुद अपने वकला करेंगे और ख़ुद इसकी जो है हमें इंसाफ हुकूमत की तरफ से तो नहीं मिल रहा, लेकिन हम ख़ुद इसको परसू करेंगे, इसको आगे लेकर चलेंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को रद्द कर दिया था। अब दूसरा ये है कि उन्होंने ये बात की कि FIR अपनी मुद्दत में उन्होंने दर्ज करी। ये उन्होंने जब रद्द की तो अहले खाना का कहना था कि सरकार ने अरशद शरीफ कत्ल केस की FIR अपनी मुद्दत में दर्ज की थी, हमारी दरख्वास्त पर दर्ज नहीं की गई है। अब अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। अब इसमें यह अरशद शरीफ को गुज़श्ता साल जो है वो ज़ाहिर 23 अक्टूबर को उनको कीनिया में शहीद किया गया था। उनको जो है वो जिस तरह से गोलियां मारी गई उनके ख़िलाफ़ और उनको एक गलत जो है शनाख्त करार दे गया था पुलिस की जानिब से। लेकिन गुज़श्ता माह एक और ख़बर भी सामने आई थी जिसमें यह था कि कत्ल में जो अरशद शरीफ साहब कत्ल में मुलविस पुलिस एहलकार हैं, वो बग़ैर एहतिसाब नौकरी पर बहाल कर दिया गया था। मतलब उनका कोई एहतिसाब भी नहीं किया था, उनको नौकरी पर बहाल कर दिया गया था। और दूसरा जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि पहले तो ये खबर थी कि उन्होंने जो है जो कत्ल हुए थे अरशद शरीफ साहब, तो उसमें वो मुलविस नहीं थे, लेकिन उसका एहतिसाब ना तो कीनिया, ज़ाहिर है कीनिया में इतना वहाँ पे माहौल ऐसा है कि वहाँ पे नई चीज़ें जो है ना वो हर बंदा ही पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में कोई इस तरह से इसको नहीं आगे ले जाएगा, तो इस वजह से उसका भी उनको कुछ दिन महीनों बाद जो है ना उनको वापस अपनी नौकरी पे तैनात कर दिया कि भाई क्या है। अब ये कीमती जान हमारे पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी थे, ज़ाहिर है उन्होंने पाकिस्तान के लिए वक्फ़ किया अपना टाइम, और जिस तरह से वो निभाते रहे हैं सरगर्मियाँ, तो यकीनन ये बात ही है कि अब एक तरफ तो उनको इंसाफ नहीं मिल रहा अदालतों से और दूसरा उनके खिलाफ ये वारंट जारी कर देना, नो डाउट की गिरफ़्तारी अभी तो नहीं है, उनकी गिरफ़्तारी किस केस में होगी, लेकिन वारंट जो है वो नाकाबिल ज़मानत जारी कर देना, तो मतलब ये है कि क्या इस मुल्क में इंसाफ ख़त्म हो चुका है? क्या इस मुल्क में अगर एक शख्स जिसने अपने आप ज़िंदगी वक्फ कर दी, उसके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, एक डेले का इल्ज़ाम नहीं, किसी किस्म का लिफाफा सहाफ़ी का इल्ज़ाम नहीं, इन्वेस्टिगेट एक सहाफ़ी था, सिर्फ उसका ये जुर्म था
कि उसने जो है वो सच बोला, हक बोला, और उसकी वजह से उसको पाकिस्तान से निकाल कर ऐसी जगह पे उनको कत्ल किया गया कि जहाँ से उनके ख़िलाफ़ जो इन पे मुलविस से कोई कार्रवाई की जाए या फिर अदालत में उनको लाया जाए, तो ऐसा भी नामुमकिन हो चुका है। हुकूमत तो इसको किसी हद तक भी जो है वो परसू नहीं कर रही। इसमें इल्ज़ामात लगते रहे, यकीनन बातें कुछ ढकी छुपी हैं जो सामने अभी नहीं आ रही। फैसल वावड़ा साहब बात ही बार कर चुके हैं कि जी नहीं, इसमें तो जो चीज़ें हैं वो कुछ और पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। चेयरमैन तरीके PTI के ऊपर भी लगते रहे इल्ज़ाम, सीधी बात है, इसमें एयर वाई के भी नाम शामिल आते रहे। अब बीवी ज़हर है कि एक उन्होंने अपने एक इद्दत का जो उनका टाइम था वो पूरा किया, तो अब वापस आई, तो उन्होंने जिस तरह से इस केस को आगे लेके चलने की कोशिश की, उम्मीद उनकी ज़हर है, उम्मीद इंसान को नहीं छोड़नी चाहिए कि इंसाफ मिलेगा। लेकिन उनके साथ एक बेवा के साथ और फिर एक माँ के साथ जिसका हस्बैंड ना हो और बेटे दोनों शहीद हो चुके इस मुल्क के लिए, तो इंसाफ उनको ना मिल रहा और फिर इस तरह से धक्के खाना कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का। बहुत अफसोस होता है कि इस तरह से। लेकिन आप लोग तो बातें कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जी सहाफ़ी तो ऐसे होते हैं, ये तो बात कर देते हैं, बोलते हैं किसी के हक़ में, बोलते हैं ये लिफाफा सहाफ़ी, ये वो, तो इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अब इंसाफ मिलना इनको एक ज़्यादती है सरासर जो कि इनके साथ की जा रही है। और एक जज को, अब्बास शाह को, इस तरह से जो है ना वो नहीं करना चाहिए था। एक टाइम जब किसी और मुलज़िम को मिलता है तो एक मुद्दई को भी इतना टाइम मिलना चाहिए था कि वो जो है वो आते हैं। अब ये ख़बर यकीनन जो गर्दिश कर रही है, इसमें किसी हलकों में एक बात किसी के दिल में तरस आएगा कि नहीं, ऐसा एक बेवा के साथ और बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर मज़ीद होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, जिस तरह से चेयरमैन तरीके इंसाफ के हवाले से बात हो रही है कि वो जेल के अंदर बहुत खूबसूरत हो गए हैं, इसी तरह तरीके लब्बैक के सरबराह साद रिजवी साहब ये बात कर रहे हैं कि जो कैदी नंबर 804 हैं, तो अब उसकी हालत देखें जी कैसे है और वो किस तरह से जेल में गुजारा कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगाते थे, हमारे ऊपर जो है वो रोकते थे, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे। हमें जिस तरह से उन्होंने जो है हमारे लोगों के ऊपर शेल करवाए, हमारे लोगों के ऊपर उन्होंने गोलियाँ चलवाईं, तो अब उनके हालात भी वैसे हो रहे। तो यकीनन ये तो है तरीके लब्बैक के साथ जो गलतियाँ की हैं, जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं और होती आ रही, अभी तक भी उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो यकीनन ये पाकिस्तान है, ये राइट देता है, हमारी जमहूरियत, आइन और कानून हमें राइट देता है कि आप आज़ाद हैं, आप इस मुल्क में कुछ मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस्लाम तो हमें इसकी वाकई इजाज़त देता है कि इस्लाम में जो हमारी चीज़ें हैं एक इस्लामी तर्ज़ के हवाले से वो भी कर सकते हैं। तो तरीके लब्बैक के साथ एक ज़्यादती जो होती आई है, तरीके साहब में तो वाकई तूल पकड़ चुकी थी तरीके इंसाफ ने जिस तरह से ज़्यादती की थी। एक मुकाफ़ात अमल इसको कह सकते हैं आप, कि शायद उसमें किसी की बद्दुआ लगी हो, शायद किसी के दिल से ऐसी यहाँ निकली हो कि जी हमारे तो बच्चे जिस तरह से मारे गए, जिस तरह कत्ल किया गया। तो वालिदैन की दुआ यकीनन इस इंसानियत में, इस दुनिया में, जब एक माँ बाप अपने बेटे को उसकी लाश देखते हैं तो दिल से जब निकलती किसी की बद्दुआ, तो वो यकीनन लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब को किसी ने बद्दुआएँ दी हैं, लेकिन मकाफ़ात अमल ये दुनिया, अल्लाह ताला इस दुनिया में बहुत कुछ दिखा देता है आपको, जिससे आप जो है वो डिसएग्री नहीं कर सकते हैं। तो यकीनन ये चीज़ ऐसी है कि जब भी आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ को इन मुश्किलात का सामना है, फिर इसी तरह तहरीक लब्बैक जो है वो कोशिश कर रही है कि जो उनको एक जो ग्राउंड है जिस तरह से उनको देना चाहिए इलेक्शन के लिए, और जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड बना के देनी चाहिए, तो वो मिलना चाहिए। तो यकीनन तहरीक लब्बैक ज़रूर मैदान मारेगी। और दूसरा, जहाँ तक रही बात इस चीज़ की कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में कैसे रखा जा रहा है, उनकी हालत कैसी है, और तहरीक लब्बैक है क्या इस टाइम पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए इस तरह से बातें करना मुनासिब है या नहीं है, तो यकीनन जो तकलीफ़ उनको पहुंची थी, जिस तरह से हालात उनके थे, तो एक इंसान के साथ जब कुछ हुआ होता है तो वो इस तरह से करता है। तो ये अपडेट थी कि जो अरशद शरीफ साहब के फैमिली के साथ अब हो रहा है उनके जाने के बाद, तो ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में इंसाफ उनको मिलना चाहिए, और जिस तरह से वारंट जारी किए गए हैं, ये एक सरासर ज़्यादती है। इस ज़्यादती को जो है वो नहीं होना चाहिए, तो ये गलत बात है। तो नाज़रीन, इसी तरह अपडेट आपको देते रहेंगे। मुझे इजाज़त है, अगले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।